देश प्रदेश में बात करेंगे अब 75 साल पुराने रिश्ते की, जो अब रणनीतिक साझेदारी की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। भारत और फिलीपींस के बीच आज हैदराबाद हाउस में ऐतिहासिक द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों ने साथ मिलकर भविष्य की साझेदारी का रोड मैप तय किया। देखिए रिपोर्ट। हमारे डिप्लोमेटिक संबंध भले ही नए हैं, लेकिन हमारी सभ्यताओं के संपर्क बहुत प्राचीन काल से है। पीएम मोदी का ये वक्तव्य भारत और फिलीपींस के बीच हैदराबाद हाउस में हुई द्विपक्षीय बैठक से है, जहां पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में साथ खड़े रहने के लिए फिलीपींस सरकार और राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया। फिलीपींस के राष्ट्रपति 4 से 8 अगस्त तक भारत की यात्रा पर हैं। भारत और फिलीपींस अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत और फिलीपींस के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से स्मारक डाक टिकट जारी किए। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति जताई। रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए 2025-29 के लिए प्लान ऑफ एक्शन साझा किया गया। रक्षा, विज्ञान से लेकर सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर अल्ट्रा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इस वाले चावल पर काम कर रहा है, यानी हम साथ मिलकर स्वाद और सेहत दोनों पर काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि डेवलपमेंट पार्टनरशिप के अंतर्गत हम फिलीपींस में क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की संख्या बढ़ाएंगे। सॉवरेन डाटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में भी सहयोग देंगे। धरती पर तो हमारी साझेदारी मजबूत है ही, और अब हमने अंतरिक्ष की भी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पीएम मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की। भारत और फिलीपींस के बीच बढ़ती नजदीकियां न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूती देंगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भी दोनों देशों की साझा भूमिका को और प्रभावशाली बनाएंगी। 75 वर्षों की मित्रता ऐतिहासिक गहराई से होते हुए अब रणनीतिक साझेदारी में बदल रही है, जहां सहयोग, विश्वास और साझेदारी की भावना दोनों देशों को विकास और सुरक्षा के नए मकाम तक ले जाएगी।